अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो चुका है, इस तरीके से स्कैल्प नज़र आने लगी है, तो आज की वीडियो में 2 हेयर थिकनिंग जेल मैं शेयर करूंगी जो आपके बालों को थिक बनाएंगे, रिग्रो करेंगे। इन जेल्स के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आगे मैं बताने वाली हूँ। अगर आपके बाल इस तरीके से ड्राई और डैमेज हो गए हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने ड्राई, डैमेज, रफ बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, रिपेयर्ड बना सकते हैं। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है तो आपके बाल इस तरीके से दिखते होंगे, क्योंकि हाई पोरोसिटी के बालों में जो क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल रफ और ड्राई, डैमेज दिखते हैं। क्योंकि जो क्यूटिकल्स होते हैं ना, वो अगर ओपन है तो उनमें से मॉइस्चर बहुत जल्दी लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से आपके बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो भी इस तरीके से ड्राई, डैमेज और रफ दिखेंगे। या फिर अगर आप अपने बालों में बहुत जल्दी जल्दी हीट टूल्स का यूज करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, कर्लिंग करते हैं, तो भी आपके बाल बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, क्योंकि जो बालों का नेचुरल बॉन्ड होता है उसको हीट डैमेज कर देती है, आपके क्यूटिकल्स को जला देती है। क्यूटिकल्स ही होते हैं जो आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जब क्यूटिकल्स जल जाते हैं ना, तो आपके बालों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, फिर हेयर लॉस और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा शुरू हो जाती है। और मार्केट में बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेयर डाई में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को डैमेज कर देते हैं, इस तरीके से रफ और ड्राई बना देते हैं। अगर बहुत फ्रीक्वेंटली आप अपने बालों को कलर करने का काम करते हैं तो कलर्स में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को बुरी तरीके से डैमेज करने का काम करते हैं। तो देखिए, अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो उस केस में तो ठीक है, आप अपने बालों की केयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों में केमिकल वाली चीजों का यूज करते हैं, डाई, कलर या फिर हीट टूल्स का यूज करते हैं, तो अभी भी टाइम है आपके पास, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बालों को ही पूरी तरीके से खराब कर देंगी। और हो सकता है कि आपको इतना हेयर लॉस होने लगे कि आपके पास बाल ही ना बचे ये सारी चीजें करने का। अगर आप अपने बालों को इसी तरीके से टॉर्चर करते रहेंगे तो आपके बाल आपका साथ छोड़ देंगे, यकीन करिए। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सारी नेचुरल चीजों का यूज करिए। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 तरीके का जेल शेयर करने वाली हूँ। आप साइड्स में देख सकते हैं, ये जो जेल्स है ना, इनके अंदर भरपूर मात्रा में मॉइस्चर है जो आपके बालों को रिग्रो भी करेगा और रिपेयर भी करेगा। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिलने वाली हैं आपको। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो हाथ जोड़ के विनती है, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला जेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो आपके हेयर फॉलिकल्स को मिलेंगे और आपके हेयर फॉलिकल मजबूत होंगे और साथ ही आपके बालों को रिपेयर करने में बहुत अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले वाले जेल को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी और ये दोनों इंग्रेडिएंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। वैसे सारी चीजों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी आसानी के लिए दे दूंगी। मैं अपने बालों की लेंथ के हिसाब से 3 चम्मच के बराबर, 3 टेबल स्पून के बराबर फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके बाल जितने लंबे घने हैं उस हिसाब से यूज करिएगा। फ्लैक्स सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, ये आपके बालों को नरिश करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपके बालों से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है और आपके बालों को मजबूत, लंबा, घना बनाता है, बालों को रिग्रो भी करता है, हेयर लॉस भी स्टॉप करता है, डैमेज बालों को रिपेयर करने का भी काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है चिया सीड। चिया सीड न्यूट्रिएंट का खजाना होता है। इसके अंदर भी एक तरीके का जेल पाया जाता है जो आपके बालों को बहुत ही डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो यहाँ पे 2-3 चम्मच के बराबर मैं यहाँ पे चिया सीड का भी इस्तेमाल करूंगी। देखिए, चिया सीड के अंदर ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब आप इसको अपने बालों में यूज़ करते हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एनफ न्यूट्रिएंट देके स्टिमुलेट कर रहा है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने में, बालों को मॉइस्चराइज करने में, कंडीशन करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इन दोनों सीड्स का कॉम्बिनेशन आपके बालों के लिए बहुत ही गजब का होने वाला है। अच्छे से इसको पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद हमें इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। रात भर में क्या होगा कि इनके अंदर जो जेल्स है ना वो धीरे धीरे रिलीज होंगे, तो इनको एनफ टाइम चाहिए होता है अपना जेल रिलीज करने में। तो रात भर हो चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो इसकी जो कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो चुकी है। आप देख सकते हैं जेल जैसी कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है। अब इसे आपको गैस पे नहीं रखना है। देखिए, चिया सीड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जनरली वो हीटअप होने से मर जाते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि जब भी आप
चिया सीड की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं उसको गर्म करना भी हो तो बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा गर्म नहीं करिए। अगर नहीं गर्म करेंगे एकदम तो सबसे अच्छा होगा। तो मैं इसी तरीके से इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इसका जेल बन के तैयार हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड भी कर लिया है। तो अब क्या करना है कि मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लेना है, ताकि जो भी रेजिड्यू हैं, जो सीड्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आपके बालों में फंसे ना, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स अगर आपके बालों में फंस गए तो जल्दी निकलेंगे नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा जेल बन के तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। आप देख सकते हैं जेल वाली कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। इसको अच्छे से अपने पूरे बालों में और पूरे स्कैल्प में आपको लगा लेना है। कैसे लगाना है वो मैं आगे बताऊंगी। अभी एक जेल और बचा हुआ है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाला जेल कैसे बनाना है। इसके लिए आपको स्टील का एक बर्तन लेना है, इसमें आपको फ्लैक्स सीड लेना है। फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल इसमें भी हुआ है, लेकिन डिफरेंट इंग्रेडिएंट के कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, और ये जेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इस जेल का भी इस्तेमाल करते हैं ना, देखिएगा आपके बालों में कमाल की शाइन आएगी, आपके बालों से स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके बालों की जो इलास्टिसिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आपके बाल लंबे जल्दी से होंगे। अगर आपके बालों की लंबाई रुक गई है ना, जल्दी बढ़ नहीं रहे हैं आपके बाल, तो इसका इस्तेमाल करिए, आपके बाल लंबा होना शुरू हो जाएंगे। देखिए फ्लैक्सीड के अंदर जो जेल होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको जब आप अपने बालों में लगाते हैं तो ये क्यूटिकल के अंदर आराम से जाता है और बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है, और साथ ही साथ जो क्यूटिकल्स में डैमेज हुआ होता है उसको भी ये ठीक करने का काम करता है, क्यूटिकल्स को मजबूत बनाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है भिंडी, जिसको लेडी फिंगर भी बोलते हैं, ओकरा भी बोलते हैं। भिंडी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। जब भी आप भिंडी काटते होंगे आपको जेल जैसी चिपचिपा सा कुछ लगता होगा ना अपने आपके हाथों में, चाकू में, तो वो जो जेल होता है ना वो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके अंदर भी बहुत सारा मॉइस्चर होता है। अगर आप 1 घंटे के लिए अपने बालों में लगा के रखेंगे तो जो मॉइस्चर भिंडी के अंदर है वो धीरे धीरे आपके हेयर क्यूटिकल के अंदर पेनिट्रेट करेगा और आपके बालों के साथ मैजिक करने का काम करेगा। इस्तेमाल करके देखिए, ये जो दोनों जेल्स हैं ना, ये आपके बालों को रिपेयर करने में, बालों को थिक बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप इस्तेमाल करके देखिए, आपको पहली बार में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बाल एकदम मखमली हो जाएंगे और बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे और स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यकीन करिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है ना, तो इसे हफ्ते में 2 दिन जरूर लगाइए। देखिए आपके स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जो ऑलरेडी स्प्लिट एंड हो गया है वो तो हो ही गया है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी ही नहीं। इसमें मैंने पानी डाला और इसको गैस पे रख दिया। एक अच्छा सा बॉयल आया, उसके बाद 5 मिनट तक और मैंने इसको पकाया ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अभी आप देख सकते हैं जेल हमारा बन के तैयार हो गया है। फ्लैक्सीड और भिंडी दोनों में से ही जेल रिलीज हो चुका है। मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा जेल निकाल लूँगी, क्योंकि जो जेल होता है ना उसको अगर आप ग्राइंडर में बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर देंगे तो वो पूरा लिक्विडी हो जाता है, जेल वाली कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती। इसलिए सबसे पहले मैं जेल स्ट्रेन कर लूँगी। बाकी जो फ्लैक्सीड और भिंडी बच गया है उसको मैं अच्छे से ग्राइंड भी करूँगी, ताकि उसके अंदर जो भी बचा खुचा इसेंस है, जो भी गुण है ना, वो सारे हमें मिलें। और ये जो बची हुई भिंडी और फ्लैक्सीड है ना, इसके अंदर बहुत सारा जेल अभी निकलेगा, मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें आपको पानी वानी नहीं डालना है, बस इसी तरीके से आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, एकदम बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। फिर उसके बाद इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर लेना है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको स्ट्रेन कर लूँगी मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। अच्छा, ये जो पेस्ट आप देख रहे हैं ना, इसको आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं, और मैं अपने फेस पे लगाने भी वाली हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा निकाल लूँगी इसको अपने फेस पे लगाने के लिए। उसके बाद मैं इसको स्ट्रेन करूँगी, क्योंकि जो आप फेस पे लगा रहे हैं उसको स्ट्रेन करके लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लगा लीजिए। ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पे भी काम करता है। स्किन पे लगा के देखिए, आपकी स्किन एकदम मखमली हो जाएगी और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को बहुत ही डीपली मॉइस्चराइज करने का काम करता है। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना देता है, ग्लोइंग बना देता है। अब जो बचा है उसको मैं अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। अभी मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, वो मैंने अभी स्ट्रेन करके निकाला हुआ है। तो इतना सारा जेल निकला है इसमें से। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद इसको आपको अपने साफ सुथरे बालों में और स्कैल्प में अच्छे से लगा लेना है। लगा के कम से कम 2-3 घंटे के लिए मैं छोड़ती हूँ। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना होता है। अगर आपके बाल एक्सट्रीमली ड्राई, डैमेज, रफ टाइप के हैं तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए हफ्ते में 3 बार।
आप देखिएगा आपके बालों का ब्रेकेज कम हो जाएगा, आपके बाल नरिश होंगे, मॉइस्चराइज्ड होंगे और आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। पहले मेरे बाल ना बहुत ड्राई टाइप के थे, लेकिन जब से मैं अपने बालों को इन तरीकों से मॉइस्चराइज करने का काम करती हूँ ना, मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल भी ड्राई और डैमेज नहीं लगते। अभी आप मेरे बाल देख भी सकते हैं, आपको कहीं से भी ड्राई डैमेज नहीं लग रहे होंगे, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रही होगी। जब बालों में बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड हो जाता है ना, तो वो दूर से ही नजर आने लगता है। तो इस जेल को आपको अपने साफ सुथरे बालों में लगाना है, गंदे बालों में नहीं लगाना है। अगर गंदे बालों में आप कोई भी हेयर मास्क लगाते हैं ना, तो आपका हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, फायदा की बजाय आपको नुकसान होने लगेगा। तो इसलिए आपको साफ सुथरे बालों में इसको लगा लेना है। लगा के कम से कम 2-3 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आपको शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करने के बाद मैं आपको अपने बालों में इसका रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ। तो मैंने इसको अपने बालों में लगा लिया है। अब मैं इसको अपने पूरी स्किन पे भी लगा लेती हूँ, पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने जो पेस्ट बनाया था उसको थोड़ा सा बचा के रखा था अपने फेस पे लगाने के लिए, और यकीन करिए इसका रिजल्ट इतना अच्छा मिला है ना स्किन पे कि पूछिए मत। आपकी स्किन बहुत ही क्लीन, एकदम हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज्ड लगेगी इसको लगाने के बाद। तो इसको फेस पे आपको 15-20 मिनट के लिए छोड़ना है और हेयर में कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ना है। अब मैं आप लोगों को इसका इफेक्ट दिखाने वाली हूँ अपने बालों में। आप देख सकते हैं मेरे बालों में कितनी कमाल की शाइन आ गई है, और साथ ही साथ आपके बाल ना बहुत ही हेल्दी होंगे और थिक होंगे। अगर आपको थिक बाल चाहिए, जो कि डेफिनेटली सबको चाहिए होता है, तो ये दोनों जेल्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में और बालों को लंबा बनाने में। जैसे कि मैंने बताया कि आपके बालों का ब्रेकेज कम कर देता है, तो आपके बाल लंबे होते हैं। अगर आप इसका यूज करेंगे ना, तो आपके बालों में कितने गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे आप खुद ही देख पाएंगे। और आपको मेरे बालों में इक्वल शाइन दिख रही होगी। ऐसा नहीं है कि जो लेंथ में नीचे के बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं या फिर स्प्लिट एंड आपको दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो अगर आप इस जेल को यूज़ करते हैं तो आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है तो एक बार आप ट्रिम कर लीजिए, उसके बाद इस जेल को लगाना शुरू करिए, आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। थ्रू आउट द हेयर लेंथ इक्वल शाइन रहेगी और बाल इक्वली हेल्दी रहेंगे। ये जो जेल्स हैं इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो बहुत आसानी से आपके हेयर क्यूटिकल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है। इवन आपके बालों के क्यूटिकल में जो भी डैमेज हुआ होता है, ये जेल्स उनको भी रिपेयर करते हैं और आपके बालों के क्यूटिकल्स को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं, जिसकी वजह से ये आपके बालों को डैमेज से बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।